श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं इतनी सूक्ष्म स्वर विज्ञान पर चर्चा करने जा रहा हूं। 3 4 5 छोटी छोटी चीजें हैं जिनका यदि हम अनुसरण करें तो हम किसी भी प्रकार की व्याधि को अपने शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देंगे। पीछे भी मैंने कई बार इस प्रकार की चर्चा की है। बारी बारी से निरंतर मैं आपके समक्ष भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में क्या निर्देश दिए हैं वह ला रहा हूं। आदरणीय मित्रों, हमारा जो यह जीवन है, इस जीवन में कभी भी बहुत बड़ी घटना एक साथ नहीं घटती है। हमारा यह पूरा जीवन छोटी छोटी घटनाओं का जोड़ है। जिस प्रकार से हमारा यह शरीर बहुत सारे अवयवों को एक साथ मिला देते हैं, उन सब का जोड़ है, वैसे ही हमारे शरीर में दुख हो या सुख हो, आदि हो या व्याधि हो, वह सब छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करती है। मनुष्य का जब जन्म होता है मां के गर्भ से, एक बहुत ही छोटे से क्षण में होता है। मां को पीड़ा बहुत समय से होती है, लेकिन जब मां के उदर से शिशु बाहर आता है, वह बहुत छोटा क्षण होता है, एक ही क्षण में बाहर आता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह भी क्षण में होती है। जो भी महत्वपूर्ण हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु तक हमारे जीवन में घट रहा है, वह सब बहुत छोटे से क्षण में घट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में सुख को लाने वाली बन जाती हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में सुख को दुख में निर्मित कर देने वाली बन जाती है। आदरणीय मित्रों, मैं हमेशा से कहता हूं, आपके अपने अनुभव भी होंगे कि यह समस्त ब्रह्मांड और मनुष्य दो नहीं एक है। यूं तो पूरी सृष्टि ही एक है, लेकिन इस ब्रह्मांड में और मनुष्य के शरीर में एक बहुत गहरा, एक संयुक्त धागा है, एक बहुत गहरा राज छिपा है। और वह राज यह छिपा है कि समस्त ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है और मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त जितने भी पेड़ पौधे प्राणी और है, जीव जंतु इत्यादि, कोई भी 5 तत्वों से निर्मित नहीं है। मनुष्य के अलावा कोई 2 तत्व से निर्मित है, कोई 1 3 4 से निर्मित है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस कारण से मनुष्य में और इस ब्रह्मांड में भेद नहीं है। जब भी पूर्व में हमारे जो सदग्रंथ है, वेद है, पुराण है, वेद और पुराणों के ऋषियों ने इस समष्टि का अध्ययन किया है, तब उन्होंने अपने भीतर उतर कर ही किया है। यानी कि यह जो छोटी सी पिंडी है, हमारा शरीर, इस पिंडी में परिभ्रमण जब ध्यान की अवस्था में करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड का परिभ्रमण हम कर लेते हैं। तो ऋषियों ने, मनीषियों ने जो भी अपने अनुभव सदग्रंथों में उद्धृत किए हैं, वह इस शरीर रूपी पिंडी का निरीक्षण करके ही उद्धृत किए हैं। और इस शरीर रूपी पिंडी का निरीक्षण करने में ही उन्होंने चांद की और सूर्य की दूरी को नापा है। इस समस्त ब्रह्मांड में कहाँ क्या घट रहा है उसको जाना है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी जाना है।
और बीच बीच में इस ब्रह्मांड में कैसे उथल पुथल होती रहती है, यह भी जाना है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को जो शिव सर्वोदय विज्ञान कहा है, भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं शिव सर्वोदय विज्ञान में एक श्लोक के माध्यम से, चंद्र सूर्य समभयासम ये कुर्वन्ति सदा नरा अतीतान गत ज्ञानाम नेसाम तेसाम हस्त गर्त भवेत। तो मनुष्य चंद्र और सूर्य ईश्वरों का अच्छे तरीके से अभ्यास करता है, वैसा मनुष्य गुप्त ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने सूर्य और चंद्र स्वर के भेद को अभ्यास के माध्यम से जान लेता है, वैसा मनुष्य जो इस ब्रह्मांड के ज्ञान है उन सबको उपलब्ध हो जाता है। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने कहा है कि जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। शरीर एक छोटी सी पिंडी मनुष्य की, मनुष्य का शरीर एक छोटी सी पिंडी है, छोटा सा पिंड है, और ये समस्त ब्रह्मांड बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन इस मनुष्य के शरीर की जो छोटी सी पिंडी है, इसका भी कोई और छोर नहीं है। जिस प्राण वायु को हम अपनी नासिका से भीतर लेते हैं, स्वर योग का जो साधक है, उसी प्राण वायु को वह अपने पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित करता है और अपनी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से 60 चक्रों को भेदते हुए उसी प्राण वायु को जो नासिका के माध्यम से भीतर ली है, जहां हमारी शिखा है, इस 10वें द्वार से शरीर से बाहर कर देता है, वह इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। अभी भी कुछ लोग सिर में एक शिखा रखते हैं, छोटी सी एक चोटी रखते हैं। अब तो केवल जो पुजारी है मंदिर के, जो शास्त्री हैं, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, केवल वही चोटी रखते हैं। एक समय यह था जब हम छोटे छोटे थे, तो गांव में यदि पूरा सिर भी उस तरह से घुटवा दिया जाता था तो शिखा एक बचा ली जाती थी। यहाँ वह शिखा इसलिए बचा ली जाती थी क्योंकि वह हमारा यह पॉइंट है, यह हमारा 10वां द्वार है। यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। हमारी रीढ़ शुरू होती है गुहिया प्रदेश नीचे से, हमारे सेक्स सेंटर के पीछे से, और वही रीढ़ की हड्डी हमारी समाप्त होती है, उसका जो समापन होता है, उसका जो एंड होता है, वह हमारे यहाँ जहाँ हम शिखा को छोड़ देते हैं वहाँ होता है। यह हमारा 10वां द्वार है। आदरणीय मित्रों, जब अपनी नासिका से भीतर श्वास के माध्यम से ली हुई प्राण वायु, प्राण ऊर्जा हम अपने पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित करते हुए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान से नाभि चक्र, नाभि चक्र से हृदय चक्र, और हृदय से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, और आज्ञा से सहस्त्रार चक्र में उस ऊर्जा का आरोहण कराते हैं। वही ऊर्जा हमारी जहाँ शिखा है, इस 10वें द्वार से जब बाहर बहती है, वह किसी भी साधक की वह अवस्था होती है जब ब्रह्मांड में और इस पिंड में कोई भेद नहीं हो जाता, जब यह छोटा सा मनुष्य का पिंड इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यही स्वर विज्ञान का रहस्य भी है। भगवान शिव उस एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो स्वर का साधक ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र स्वर में स्वर का ज्ञाता हो जाता है, वह गहन से गहन जो रहस्य हैं, जो गुप्त रहस्य हैं इस समष्टि के, उन रहस्यों का भी वह ज्ञाता धीरे धीरे बन जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम अपने स्वर के विशेषज्ञ कैसे बने। भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे तो स्वर बह ही रहे हैं,
कभी चंद्र स्वर बह रहा है, कभी सूर्य स्वर बह रहा है। भगवान शिव कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे सोते जागते यह पता होना चाहिए कि कब हमारा कौन सा स्वर बह रहा है। आदरणीय मित्रों, स्वर का विशेषज्ञ होने का मतलब है, स्वर ज्ञानी होने का मतलब है, जिनको स्वर का बोध हो गया, स्वर विज्ञान के माध्यम से जो मित्र लाभ लेना चाहते हैं, उनको यह अनिवार्य रूप से समझना पड़ेगा कि हम स्वर विज्ञान का लाभ तभी ले पाएंगे जब हमें पल पल का यह पता हो कि कब हमारा कौन सा स्वर बह रहा है और कब कौन से स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। कब कौन सा स्वर बह रहा है और कौन से स्वर में कब कौन सा तत्व बह रहा है। जब अपने स्वर में तत्वों की पहचान आप प्रतिपल कर लें और कब कौन सा स्वर बह रहा है उसकी पहचान कर लें, जब भी आपके समक्ष कोई घटना घटे तुरंत आपको पता चले कि मेरा कौन सा स्वर बह रहा है और उस स्वर में अभी वर्तमान में कौन सा तत्व बह रहा है। यह ज्ञान आपको तभी होगा जब आप बिना कारण के भी अपने स्वर को जानते रहें कि कब कौन सा स्वर बह रहा है, और बिना कारण के भी प्रत्येक घंटा आप जब भी आपको समय मिल जाए इस बात का ख्याल रखें कि हम चेक करें कि हमारे स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। जब आप तत्व और स्वर के प्रति सजग होने शुरू होंगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कब आपके नासिका से कौन सा तत्व बह रहा है और कौन सा स्वर बह रहा है। अब स्वर का तो हमें पता चलता है यदि हमारी बाई नासिका से हम अधिक मात्रा में श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी बाई नासिका चंद्र स्वर चल रहा है। जब हम अपनी दाहिनी नासिका से स्वाभाविक रूप से सहज श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसका मतलब हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, पिंगला नाड़ी चल रही है। यह तो हमें पता चलता है, लेकिन हमें तत्व का कैसे पता चले कि कब कौन सा तत्व बह रहा है। यही भगवान शिव कह रहे हैं कि आपको अपने तत्वों के प्रति, स्वर के प्रति सजग होना पड़ेगा। कोई भी विद्या आप जान लें, जब तक वह विद्या सधेगी नहीं तब तक आपको उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे बहुत से मित्र जो मुझे सुन रहे हैं, वह कोई ना कोई ऐसा उपक्रम करते हैं जिसको उन्होंने सीखा है। जैसे किसान है, वह हल चलाता है, दो बैलों के बीच में खतरनाक हल का जो फल है वह चलता है ऐसे जमीन को फाड़ते हुए, चीरते हुए। उस किसान को हल चलाने का अनुभव यदि ना हो तो दो बैलों के बीच में जो हल का फल पृथ्वी को चीरते हुए आगे बढ़ता रहता है बैलों के पीछे, जिसको फाल भी बोलते हैं, वही तो हल होता है। तो वह बैलों के पैरों को भेद देगा, बैल लंगड़े हो जाएंगे। लेकिन किसान को वह सद गया है हल चलाना, वह आंख बंद करके भी कुछ दूर तक सुरक्षित बैलों के पैरों को बचाते हुए हल को ले जाएगा। वैसे ही जब आप किसी वाहन को चलाना सीख जाते हैं तो कब एक्सीलरेटर लेना है, कब ब्रेक लेना है, कब क्लच लेना है, कब गियर चेंज करना है, ऑटोमेटिक यंत्रवत आपके हाथ और आपके पैर कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिक आपका पैर एक्सीडेंट होने की यदि स्थिति है तो एक्सीलरेटर से पैर उठेगा और ब्रेक के पैडल पे चला जाएगा। आप बाइक चलाते हैं, उसमें भी ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं साधना चीजों को। जिस चीज में भी आप सद जाते हैं, ठंड के दिनों में माताएं बहनें, अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले जब हम छोटे छोटे थे देखते थे कि ठंड के दिनों में माताएं बहनें स्वेटर बीनती रहती थी और आपस में बातें भी करती रहती थी और स्वेटर भी बीनती रहती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। वह उनको सद गया होता था और कोई चूक भी नहीं उसमें होती थी। वैसे ही प्रत्येक चीज को आपने साध लेना है। आप अपने घर में जहां जो सामान रखते हैं, अंधेरे में भी उस सामान को आप उठा के ले आएंगे और उसका यूज करेंगे और वापस फिर अंधेरे में उसी स्थान पे आप रखाएंगे। आप अभ्यस्त हो गए।
जब तक आप स्वर विज्ञान के ऐसे अभ्यस्त ना हो तब तक आपको स्वर विज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। वह अभ्यस्त आप कैसे होंगे? आपको बिना कारण के भी अपने स्वर को देखते रहना होगा, कब दायां स्वर चल रहा है, कब बायां स्वर चल रहा है, और कब हमारे स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। आज मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं। एक तो मैं यह बताऊंगा छोटी छोटी चीजें जिससे आप स्वस्थ बने रहेंगे, अस्वस्थ होने से बचे रहेंगे। हमें पता नहीं है कि हम जो बीमार पड़ते हैं वह हमारी अज्ञानता के कारण हम बीमार पड़ते हैं। हमारे स्वस्थ होने में भी और हमारे बीमार होने में भी जाने अनजाने स्वर विज्ञान का बड़ा सहयोग है। यदि हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो भी स्वर विज्ञान का बड़ा सहयोग उस बीमारी को भीतर हमारे पलने में होता है। और यदि हम होश में हैं, सजग है, स्वर विज्ञान की महत्वता को जानते हैं, तब वही स्वर विज्ञान हमें बीमारी से बचाने वाला भी सिद्ध हो जाता है। और वह छोटे छोटे सूत्र है। सर्वप्रथम तो हम अपने स्वरों में सहजता के साथ तत्वों की पहचान कैसे करें? आदरणीय मित्रों, इस दुनिया में कोई भी चीज तभी तक कठिन है जब तक हम उसका अभ्यास नहीं कर लेते या उसका अभ्यास करना हम शुरू नहीं कर देते। जब तक हम किसी चीज का अभ्यास शुरू नहीं करते तब तक वह हमें बड़ी कठिन लगती है, और जब हम अभ्यास शुरू कर देते हैं तब हमें थोड़ी कम कठिन लगती है। तब हमें लगता है कि मैं कुछ प्रयास किया, उसमें सफलता मिली, इसका मतलब मुझे 100% सफलता मिल जाएगी। तो हम भयातुर तभी तक रहते हैं जब तक हम उस चीज में कूदे नहीं है। आप अपने घर में सोए पड़े हैं, आपके घर में आग लग जाए, आप एकदम भयातुर हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इस आग से मैं कैसे बचूं। लेकिन जब आप बचने की मुद्रा में आ जाएंगे तब आपको रास्ते भी मिल जाएंगे कि आपको बचना कैसे है। लेकिन जब आप अचानक सोए हुए थे और आग चारों तरफ देखी तब तो आप बहुत घबरा गए थे। तब तो आपको लग रहा था कि चारों तरफ आग है, मैं बचूंगा कैसे। कोई भी चीज अभ्यास मांगती है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। एक गांव में पहले कुएं होते थे, इंडा होते थे, और एक डोलू रस्सी में बांध के उस इंडा में, उस कुएं में डाला जाता था, तब पानी ऊपर खींचा जाता था। और वह एक रस्सी में, साधारण सी कच्ची सूत की रस्सी में बंधा होता था। उस रस्सी की आवन जावन से कुएं के मेड़ की जो शिला होती थी उस शिला में रेगे पड़ जाते थे, छिद्र हो जाते थे, रस्सी अपना घाट बना लेती थी। यानी कि एक पत्थर की शिला और एक कच्चे सूत के धागे से बनी हुई रस्सी, वह निरंतर, चूंकि हम उसमें पानी खींच रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान, उसमें घाट बना देती थी। जो एक जड़ पत्थर है उसमें भी निशान बना देती थी। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर को देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है, यूं थोड़ा थोड़ा स्वर हमारे दोनों चलते रहते हैं। जोन से स्वर में सहज रूप से, बिना किसी तनाव के, अधिक मात्रा में वायु भीतर आ रही हो और बाहर जा रही हो, हम उस स्वर को मानेंगे कि यह स्वर हमारा सक्रिय है। और जोन से स्वर में हल्की फुल्की श्वास भीतर आ रही हो, बाहर जा रही हो, तनाव के साथ भारी होके, उसको हम मानेंगे कि यह हमारा शून्य स्वर है, खाली स्वर है, यानी कि उस स्वर से हम श्वास नहीं ले रहे हैं। हर 2.5 घड़ी में हमारे स्वर चेंज होते हैं यदि हम स्वस्थ हैं। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 मिनट का 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। एक सहज, सरल, स्वाभाविक और स्वस्थ व्यक्ति
की जो श्वासें हैं वह 2.5 घड़ी चंद्र स्वर से और 2.5 घड़ी सूर्य स्वर से बहती है। यह विषय हम पीछे भी बहुत बार दोहरा चुके हैं। तो जिस स्वर से सहज रूप से सरलता के साथ घनी मात्रा में श्वास बाहर और भीतर आ रही हो, जा रही हो, पूरक और रेचक हो रहा हो, उसको हम मानेंगे कि यह हमारा स्वर सक्रिय है। अब उसी स्वर में हमने तत्व को देखना है, जो सा भी स्वर बह रहा है। इसको आप सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करें, कैसे देखना है। फिर जब आप एक बार इसको समझ लेंगे, आपके लिए यह बहुत ही सहज हो जाने वाला है। आप देखें कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है या सूर्य स्वर बह रहा है, किन्हीं मित्र का सूर्य स्वर बह रहा होगा, किन्हीं मित्र का चंद्र स्वर बह रहा होगा। थोड़े से संवेदनशील होकर यदि आप अपने उस स्वर के प्रति सजग होंगे, होश से भरेंगे, तो 5 प्रकार से आपकी नासिका के माध्यम से श्वास चल रही है। 5 प्रकार से। जब तक आप इस बात के प्रति सजग नहीं थे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज जब आप सजग होएंगे, आप चमत्कृत होएंगे कि अरे ये प्रतिपल मेरे साथ घट रहा है और मुझे पता ही नहीं। 5 प्रकार से आप श्वास भीतर ले रहे हैं। अब वह 5 प्रकार से कैसे आप श्वास ले रहे हैं वह मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपकी नासिका में वायु तत्व चलता है। जब हमारा स्वर चेंज हो जाता है या स्वर कभी भी आपका चेंज हुआ हो, मान लिया आपका चंद्र स्वर ना जाने कितने समय से चल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, अचानक आपको याद पड़ा कि अभी वर्तमान में मेरे स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, उसका आपको पता करना है। तो उसकी मैं पहचान बता देता हूं। जब आपके स्वर में वायु तत्व बह रहा होता है तो वह आपके नथुना, जो ये गोल नथुना है और इसकी जो ये बाईं दीवार है, लेफ्ट दीवार है, ये आप यदि संवेदनशीलता के साथ सेंसिटिव होके अपना पूरा होश अपनी नासिका पे लगाएंगे तो आप पाएंगे कि जब आप श्वास ले रहे हैं वह श्वास आपकी नासिका की बाईं दीवार को छूती हुई जा रही है भीतर, और जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तब भी आपकी बाईं दीवार को छूते हुए आ रही है। दीवार तो दाहिना भी है, आपकी नासिका की इधर वाली दीवार भी है, ऊपर की दीवार भी है, नीचे की दीवार भी है, लेकिन वह आपकी बाईं दीवार से सटते हुए श्वास बाहर आएगा और बाईं दीवार से सटते हुए ही श्वास भीतर जाएगा। आपको एकदम फील होएगा कि आप श्वास ले रहे हैं, वह किधर आपकी नासिका से रगड़ता हुआ भीतर जा रहा है और किधर से ही आपकी नासिका से रगड़ता हुआ बाहर आ रहा है। जब बाएं नासिका से श्वास रगड़ते हुए बाहर आए या जब आप श्वास ले रहे हैं रगड़ते हुए भीतर जाए, इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। अपनी नासिका में चलते हुए श्वास का पता कर लेंगे कि कौन सा स्वर बह रहा है। अब जब वायु तत्व बह रहा है उसकी यह पहचान है, एक पहचान उसकी और है। जब वायु तत्व बह रहा होगा तो वह आपकी नासिका से जो बाहर आएगा वह 8 अंगुल आएगा, केवल 8 अंगुल ऐसे। और 8 अंगुल आने के बाद यदि आपका बायां नासिका चल रही है तो वह बाईं तरफ से ऐसे निकल जाएगा। पहले सीधे बाहर आएगा 8 अंगुल और फिर वह तिरछा होकर ऐसे निकल जाएगा। यदि आपकी दाहिनी नासिका चल रही है यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है तो भी वह 8 अंगुल बाहर आएगा और वह राइट से ऐसे निकल जाएगा। दूसरी पहचान यह है, तो आप देखें कि आपकी नासिका के बाईं दीवार से यदि सूर्य स्वर से श्वास आप ले रहे हैं तो भी इस दीवार से श्वास रगड़ते हुए भीतर या बाहर जाएगी, 8 अंगुल बाहर बहेगी और राइट में निकल जाएगी। इस प्रकार से यदि आप श्वास ले रहे हैं, और यह बहुत ही सहज है,
मैं तो एक क्षण में अपनी श्वासों से पता कर लेता हूं कि अब मेरा कौन सा तत्व बह रहा है। खाली 2-3 श्वास स्वाभाविक रूप से ध्यान देता हूं, 2-3 श्वास भीतर आई बाहर गई, कैसे कौन से हिस्से से रगड़ते हुए मेरी श्वासों को श्वास भीतर गई बाहर गई, उसी से मुझे पता चल जाता है। अब यदि अग्नि तत्व बह रहा है तब श्वास कैसे आपकी नासिका से बाहर और भीतर जाएगी। तब आपकी नासिका का जो है ऊपरी हिस्सा है, यह है ऊपरी भाग, यह है, इससे रगड़ते हुए श्वास भीतर जाएगी और इसी ऊपरी हिस्से से रगड़ते हुए श्वास बाहर आएगी, आपका कोई सा भी स्वर चल रहा हो। और वह श्वास 4 अंगुल केवल बाहर आएगी, 1 अंगुल से 4 अंगुल नासिका से बाहर आएगी, उसके बाद वह ऊपर की ओर उठ के गायब हो जाएगी। ऐसी अवस्था में आपका अग्नि तत्व बह रहा है। यदि जल तत्व बह रहा है, जल तत्व यदि बह रहा है तो आपकी जो नासिका है उसका जो यह निचला हिस्सा है, इससे रगड़ते हुए आर्द्रता लिए हुए आपकी नासिका के निचला जो फरस है यह, इसको छूते हुए, इससे रगड़ खाते हुए श्वास भीतर जाएगी और इसी से रगड़ खाते हुए श्वास बाहर आएगी और वह सीधा श्वास ऐसे नीचे की ओर बहेगी, बिल्कुल एकदम नीचे, ऐसे आपकी छाती आपको छूते हुए नाभि की तरफ ऐसे बहेगी। उसके बहने की जो माप है वह 12 अंगुल से 16 अंगुल होगी, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। 12 अंगुल से 16 अंगुल तक वह बिल्कुल नीचे ऐसे बहेगी और आपकी नासिका का जो यह निचला फरस है, जो नीचे का सरफेस है, उससे रगड़ते हुए श्वास भीतर आएगी, उसी से रगड़ते हुए श्वास बाहर जाएगी। तब आप समझे कि जल तत्व अभी आपकी श्वासों में बह रहा है। अब यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तब आपकी जो नासिका है, पूरी की पूरी नासिका भरी हुई श्वास से बाहर आएगी, चारों तरफ से आपकी नासिका को रगड़ते हुए श्वास बाहर आएगी और चारों तरफ से रगड़ते हुए श्वास भीतर जाएगी। और वह श्वास जब निकलेगी आपकी नासिका से तो वह सीधी आगे की ओर निकलेगी। अग्नि तत्व बह रहा है तो श्वास 4 अंगुल नीचे आगे ऊपर की ओर उठ जाएगी। वायु तत्व बह रहा है तो श्वास 8 अंगुल बाहर आएगी और दाया या बायां बह जाएगी। जल तत्व बह रहा है तो श्वास बिल्कुल नीचे आपके पेट को छूते हुए, छाती को छूते हुए नाभि की तरफ भागेगी, 12 से 16 अंगुल। लेकिन यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो वह आपके मुंह के आगे से ऐसे बहेगी, 4, 4, 8, 4, 12, 8 अंगुल से 12 अंगुल के बीच में ऐसे सीधे आपकी नासिका से सीधे ऐसे निकलेगी और वह आपकी नासिका के पूरे गोलार्ध को छूते हुए बाहर आएगी और छूते हुए ही भीतर जाएगी। ऐसी अवस्था में आपका पृथ्वी तत्व बह रहा है। और यदि आकाश तत्व बह रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि श्वास आपकी बाहर किधर निकली, बस वह ऐसे गोल गोल घूमती हुई आएगी, उसका आपको आभास ही नहीं होगा कि श्वास चल भी रही है। आपकी नासिका को पता ही नहीं चलेगा कि श्वास भीतर आ रही है कब और जा रही है कब। ऐसी अवस्था में आकाश तत्व बहता हुआ आप समझें। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने समस्या यह है कि जो स्वर विज्ञान के विषय में जितनी नॉलेज आपने प्राप्त हुई है, जैसे आपको पीछे हमने चर्चा की है और कहीं भी आप पढ़ते लिखते सुनते होंगे कि चंद्र स्वर में यह काम करना है, पृथ्वी तत्व में यह काम करना है, जल तत्व में यह काम करना है। तो जब आप कोई काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तब आप अपने स्वर में तत्वों की पहचान करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप कामयाब नहीं होते, क्योंकि इतना फिर आसान भी नहीं है कि आप एकदम से बिना अभ्यास के पता कर ले कि कौन सा तत्व बह रहा है। तब तक आपकी वह ट्रेन छूट जाती है, जो कार्य आपने करना था उसका समय निकल जाता है। तब भगवान शिव यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपने सूर्य और चंद्र स्वर का सतत अभ्यास करना पड़ेगा।
तत्वों की बात मैं स्वयं से आपको कह रहा हूं, क्योंकि इसी श्लोक में भगवान शिव केवल स्वर की बात की है। आदरणीय मित्रों, यदि आप सच में स्वर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ भी लेना चाहते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष ना घटे, वैसा चाहते हैं, तब आपको दो बातों का विशेष ध्यान देना होगा। आप 1 महीने के लिए संकल्प ले लीजिए कि जितना भी मेरे पास अपने कार्यों को करने के उपरांत समय होगा, वह पूरा समय टीवी इत्यादि और यह जो 1-1 मिनट की आजकल शॉर्ट वीडियो चल रही है ना, उसमें जो आप अपना समय गंवा रहे हैं, उससे कुछ भी हासिल होना नहीं है। यह एक दुनिया में चलन चल पड़ा है, उससे कुछ नहीं हासिल होता, बस एक उत्सुकता बनी रहती है, शॉर्ट बनाने वालों में भी और शॉर्ट को देखने वालों में भी। आप संकल्प लीजिए कि इन सब चीजों से मैं अपने मन को हटा के जितना भी अपने कार्य के अतिरिक्त मेरे पास समय होगा, यानी कि दैनिक आपके जो कार्य हैं उनके अतिरिक्त जो भी आपके पास समय होगा, उस समय का सदुपयोग आप बारी बारी से दिन भर अपने स्वरों में तत्व को जानने की कोशिश करने में लगाएंगे। तभी आप स्वर विज्ञानी बन पाएंगे, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका कौन सा स्वर बह रहा है, कौन से स्वर में आपको कौन सा काम करना चाहिए। आप उसको मानसिक रूप से तो समझ लेंगे, लेकिन जब उस कार्य को करने का समय आएगा, तब आपको ना तो अपने तत्व याद पड़ेंगे और ना स्वर याद पड़ेंगे। आप उस कार्य को कर लेंगे, करने के उपरांत उसमें जो भी दुख सुख प्राप्त करना है वह भी कर लेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये तो हमने गलती कर दी, स्वर विज्ञान के अनुसार तो हमने देखा ही नहीं कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। आदरणीय मित्रों, मैं फिर से दोहरा दूं, स्वर विज्ञान को वैसे साधना होगा जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख लेता है। यदि उसको सोच सोच के पेंडल दबाना पड़े, कब ब्रेक लेना है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब क्लच लेना है, तो 100% उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। जब कहीं उसको गाड़ी रोकनी होती है, ऑटोमेटिक यंत्रवत उसका पैर एक्सीलेटर से उठ के ब्रेक पेडल पे चला जाता है। जब तक वैसी स्थिति ना बने, तब तक ड्राइवर रोड पे गाड़ी चला नहीं सकता। अगर आपको नीचे देखना पड़े कि मेरा पैर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है पेंडल पे, तब तक तो आगे गाड़ी ना जाने कहाँ रुक जाएगी। इसका अभ्यास हो जाता है एक ड्राइवर, उसको देखना नहीं पड़ता कि मेरा पैर अभी कहाँ है, क्लच पे है, एक्सीलेटर पे है या ब्रेक पे है, और उसको देखना नहीं पड़ता कि चौथा गियर किधर लगेगा, पांचवा किधर लगेगा, पहला किधर लगेगा। बस वो अभ्यस्त हो गया, वो अपने हाथ से चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा सब गियर लगा देता है बिना उसकी तरफ देखे। वैसे ही स्वर विज्ञान जब आपको सध जाएगा, तब कोई भी, जैसे आप बैठे हैं, किसी ने आके आपसे कुछ पूछ दिया, एक क्षण में आपको पता चलेगा कि कौन सा तत्व बह रहा है और कौन सा स्वर बह रहा है। और इस व्यक्ति ने मेरे से पूछा है तो ये किधर से आया है, लेफ्ट से आया है कि राइट से। मेरा लेफ्ट यानी कि चंद्र स्वर बह रहा था, चंद्र स्वर की तरफ से आया है कि सूर्य स्वर की तरफ से आया है, तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए। आप 1 सेकंड में अपने और दूसरे के भाग्य विधाता बन जाएंगे। स्वर विज्ञान आपको अपना और दूसरे का भाग्य विधाता बना देता है। लेकिन यदि आप इस भ्रम में हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और आप अपने भाग्य विधाता बन गए, बिल्कुल नहीं। आपको याद ही नहीं पड़ेगा कब आपने चौथा गियर लेना है, कब तीसरा लेना है, कब आपने ब्रेक लेना है। आपकी गाड़ी हमेशा ठुकती रहेगी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए तब अभ्यास नहीं करना पड़ेगा जब आपको गाड़ी चलानी पड़े। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो एकदम से हम 4 लाइन पे नहीं चले जाते, एनएच पे नहीं चले जाते। पहले हम किसी मैदान में, चौड़े मैदान में गाड़ी चलाना सीखते हैं, ताकि कहीं किसी से टकरा ना जाए, नुकसान ना हो जाए, हमें ना हो जाए, किसी दूसरे को ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने भी बिना किसी कारण के अपने स्वर की पहचान करनी है और स्वर में तत्वों की पहचान करनी है। जब भी आपको समय मिले, संकल्प ले लीजिए कि 1 महीना तो कम से कम अपने को दूंगा। बारी बारी से जब भी आपको याद पड़ जाए, तब आप, यदि अपने ऑफिस इत्यादि में है और कोई कार्य नहीं है, आप फ्री हैं, बैठे हैं, तो आप देखें कि आपकी श्वास अब आपकी नासिका के कौन से हिस्से को छू के अंदर बाहर जा रही है। देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि लगता है जो मैं समझ रहा हूं वह नहीं है, तो फिर उसको नापे।
जब नापने में भी सही आ जाए और भीतर चल रही है जिधर से रगड़ के वह भी सही आ जाए, अब आप अभ्यस्त हो गए। अब आपको कभी भी हाथ से नहीं नापना पड़ेगा। आप जहां भी होंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने तत्व की पहचान कर ली। आप 2-3 श्वास अंदर बाहर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किधर से रगड़ के श्वास भीतर आई। आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्व बह रहा है। और इस तत्व में अब इस व्यक्ति को जो सामने मेरे से कुछ पूछ रहा है, मैं हाँ कहूं या ना कहूं, मैं इसको आश्वासन दूं या ना दूं, आप अपने मालिक बन जाएंगे। शुभ तत्व बह रहा है और शुभ स्वर बह रहा है तो आप उसको कहेंगे कि ओके, नहीं तो नॉन ओके। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे फल काटना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आप अपने तत्वों की पहचान करें बारी बारी से, बेवजह, बिना किसी कारण के आप अभ्यस्त हो जाएंगे। एक चीज का नियम बना ले आप, अधिकतर हवाएं चलती है, एक कभी पछवा चलती है, कभी पूर्वा चलती है, कभी पूरब दिशा से हवा बहती है, कभी पश्चिम दिशा से हवा बहती है। अधिकतर पूरब और पश्चिम दिशा से ही हवा बहती है, लेकिन अधिकतर पूर्वी हवा और पछवा हवा, पश्चिम की ओर से हवा का वेग होता है या पूरब की ओर से हवा का वेग होता है। आपने जब भी गहरी श्वास लेनी हो तो कभी भी उस दिशा में मुंह करके आप गहरी श्वास मत लीजिए जिस दिशा से हवा बह रही हो। यानी कि यदि पूरब दिशा से हवा बह रही है, पूर्वा हवा चल रही है, तो आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके कभी भी लंबी गहरी श्वास ना लें, क्योंकि जब जिस तरफ की हवा चल रही होती है उस हवा में बहुत से विषाणु होते हैं जो हमारे शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न विभिन्न बीमारियों का कारण बन जाते हैं। यदि आपको गहरी श्वास लेनी है, कोई ऐसा अभ्यास आप कर रहे हैं कि गहरी श्वास आपको लेनी पड़े या आपको दौड़ना पड़े, जब आप दौड़ते हैं, स्फूर्ति से चलते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आपको अधिक श्वास लेनी पड़े, जल्दी जल्दी श्वास लेनी पड़े, तो आप कभी भी उस कार्य को उस दिशा में मुंह करके ना करें जो दिशा से हवा बह रही है। मान लिया आप कुदाल चला रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, तो पूर्वा हवा, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा मत चलाइए। आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा चलाइए, या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा चलाइए, या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा चलाइए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा मत चलाइए। यदि पश्चिम दिशा से हवा बह रही है तो फिर आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके फावड़ा चलाइए। यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को आप उस तरफ मुंह करके, अधिक श्वास लेने वाला कार्य जिसमें आप थक जाए, लंबी लंबी जल्दी जल्दी आपको श्वास लेनी पड़े, ऐसा कोई भी कार्य आप उस दिशा में मुंह करके नहीं करेंगे जिस दिशा से हवा बह रही हो। यह एक बहुत ही छोटा सा सूत्र है, लेकिन यह छोटा सा सूत्र अमृत तुल्य है। 100 में 90% बीमारियां हमारी श्वासों के माध्यम से ही हमें भीतर जकड़ती हैं, और वह केवल इस कारण से ही कि जब हम जिस दिशा से हवा बह रही होती है उस दिशा में मुंह करके गहरी श्वास लेते हैं तो बहुत से विषाणु हमारे भीतर चले जाते हैं। यदि खतरनाक विषाणुओं की संख्या अधिक मात्रा में हमारे भीतर चली गई तो हमारा शरीर अधिक विषाणुओं से लड़ने की क्षमता में नहीं होगा और वह हमारे शरीर पर आक्रमण कर देंगे। थोड़े बहुत विषाणु यदि गए तो हमारा शरीर उनसे लड़ लेगा, लेकिन अधिक मात्रा में यदि विषाणु हमारे भीतर प्रवेश कर गए, जो कि उस अवस्था में अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाएंगे जब हम लंबी गहरी बार बार श्वास ले रहे हों, यानी कि हम हप रहे हों, थक रहे हों, तब हमारा शरीर उन विषाणुओं से लड़ नहीं पाएगा और वह विषाणु हमारे भीतर एक म्यूटेशन करना शुरू कर देंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और हम खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। यह एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुमूल्य सूत्र है। कई बार ऐसा होता है कि हमें आवश्यक हो जाता है किसी कार्य को तुरंत करना, और मान लिया कि उस समय हमारा विपरीत स्वर बह रहा हो,
या वह तत्व ना बह रहा हो जिस तत्व में हमें उस कार्य को करना चाहिए कि हमें शुभ फल मिले, वैसी अवस्था में हम क्या करें? वैसी अवस्था में हम अपने स्वर को चेंज कर रहे हैं। एक बड़ी असमंजस होती है मित्रों को कि गुरुजी आप कहते हैं कि चंद्र स्वर में फला कार्य करो, सूर्य स्वर में फला कार्य करो, तो हमारा चंद्र स्वर बह ही नहीं रहा है और हमें वह कार्य करना है जो चंद्र स्वर में करना चाहिए, तो हम क्या करें? तो वैसे मित्रों के लिए भी एक उपाय है। यदि आपको घी खाने से कोई परेशानी ना बनती हो तो आप स्टंट यदि आपने कोई ऐसा कार्य करना है जो चंद्र स्वर में करना चाहिए लेकिन आपका बह रहा है सूर्य स्वर, और इतना समय भी आपके पास नहीं है कि आप अपने स्वर को बंद करें, जो मैंने पीछे विधि भी बताई है, बाया साइड सोए या और कई विधियां बताई है, उनके अनुसार आप अपने स्वर को चेंज करें, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? स्टंट एक व्यवस्था है। यदि आपको घी नुकसान ना देता हो, आप 2 चम्मच घी पी लीजिए। जैसे ही 2 चम्मच घी आप पिएंगे गाय का, तैसे ही आपका चंद्र स्वर बहना शुरू हो जाएगा विद इन 2 से 3 मिनट में। इसी प्रकार से यदि आपने सूर्य स्वर वाला कोई कार्य करना है और बह रहा है आपका चंद्र स्वर और आपके पास समय नहीं है, आपने उस कार्य को अभी करना है, तो आप 2-3 चम्मच शहद चाट लीजिए मुंह में। जैसे ही आप शहद चाटेंगे ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा, आप सूर्य स्वर वाला कार्य कर लीजिए। अब बात रही तत्व की कि आप ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हैं जिसमें इंस्टेंट लाभ आपने प्राप्त करना है। कोई आपने शेयर खरीदना है, बेचना है, तुरंत कोई जमीन खरीदनी है, बेचनी है, कोई भी इंस्टेंट ऐसा कार्य जो तुरंत करना है, आपने तुरंत उससे लाभ प्राप्त करना है, वैसी अवस्था में मान लिया आपने चंद्र स्वर में वह कार्य करना है, तो इंस्टेंट जो हम कार्य करते हैं वह हम सूर्य स्वर में कर पाते हैं। सूर्य स्वर बह रहा हो और सूर्य स्वर में जल तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में यदि हम कोई तत्काल लाभ वाला कार्य करना चाहें तो हमें सफलता मिल जाती है। अब हमारा चंद्र स्वर बह रहा है, हमने कोई इंट्राडे करना है, माना हमने शेयर अभी खरीदना है और थोड़ी देर के पश्चात ही हमने बेच देना है, या और कोई भी वैसा सामान हमने अभी खरीदना है और उसमें थोड़ा सा अपना लाभ मार्जिन लेना है और उसको तुरंत ही बेच भी देना है। बहुत सारे ऐसे सौदे होते हैं। ऐसे भी सौदे होते हैं कि आपने जमीन की किसी से बात कर ली, लेनी देनी भी नहीं हुई, आपने 100 रुपए में किसी से जमीन तय कर ली और किसी और से आपने उसी जमीन को 110 रुपए से तय कर लिया और आपने डायरेक्ट जमीन मालिक से उस व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी और बीच में अपना 10 रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। ऐसा भी होता है। तो कोई भी इस प्रकार का इंस्टेंट कार्य यदि आप करना चाहते हैं, तुरंत लाभ प्राप्ति वाला, उस समय आपको सूर्य स्वर की जरूरत है और सूर्य स्वर में भी जल तत्व की आवश्यकता है और आपका बह रहा है चंद्र स्वर। तो सबसे पहले तो आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। उसके लिए आप 2-3-4 चम्मच शहद खा लें यदि आपको नुकसान न देता हो तो। शहद खाने की यदि आपको आदत हो तो 2-3-4 चम्मच आप शहद खाएंगे, 2 से 3 मिनट में आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। अब उसमें आपने जल तत्व की अनिवार्यता है, तो जल तत्व की अनिवार्यता के लिए अब क्या करें? इंस्टेंट एक लौंग लीजिए और उसको अच्छे तरीके से मुंह में चबाइए, पूरा मुंह आपका कसाय रस से भर जाए, लौंग की सुगंध से भर जाए। कुछ ही मिनट में आपका जल तत्व भी बहने लगेगा और आप उस कार्य को कर लीजिए। वैसे ही यदि आपने चंद्र स्वर में कोई सामान ऐसा खरीदना है जो लंबे समय तक आपके उपयोग में आने वाला हो, तो आप चंद्र स्वर में उसको खरीदेंगे और चंद्र स्वर में भी स्थायी लंबे समय तक उपयोग में लाने वाली चीजें और लाभ कमाने वाली चीजें पृथ्वी तत्व में खरीदनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। चंद्र स्वर को सक्रिय करने के लिए आप 2-3 चम्मच घी पीजिए।
जब आपका चंद्र स्वर बहने लगे उसके उपरांत आप थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी मिश्री मुंह में रखिए और उसको पूरे मुंह में घोल घोल के अंदर चूसिए। 2 से 3 मिनट में आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा, उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता चलेगा जो मैंने 2 पहचान आपको बताई हैं और इससे पहले भी कुछ पहचान आपको मैंने बताई हैं। इस प्रकार से इंस्टेंट आप लाभ कमा सकते हैं अपने स्वरों और तत्वों के माध्यम से। फिर से दोहरा देता हूं, आप इस बात को साधारण नहीं मानेंगे कि जिस दिशा से हवा बह रही हो उस दिशा में मुंह करके कभी भी कोई व्यायाम ना करें, दौड़ने का कार्य ना करें। ऊपर उसके विपरीत दिशा में आप अपना मुंह रखते हुए कोई व्यायाम या दौड़ने का या जल्दी जल्दी श्वास लेने का कार्य करें। इससे हम 90% बीमारियों से बच जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।